14 जुलाई सन 2023 ये वो दिन था जब भारत ने चांद पे एक रॉकेट भेजा था जिसे हम चंद्रयान 3 के नाम से जानते हैं। तो आखिर भारत ने चंद्रयान 3 क्यों भेजा? वो पहले चंद्रयान 2 भी तो भेज दिए थे, तो आखिर इन्होंने 600 करोड़ पैसे ये चंद्रयान 3 पे लगाए, तो आखिर क्या कारण है? पूरी वीडियो जानेंगे। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और चलते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 में क्या खराबी आई थी जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। लैंडर मॉड्यूल People are applauding. So we want to prove to the world that we can land this. ISRO is going to ensure that it lands safely and correctly. लैंडर की जो लेग्स हैं वो बिल्कुल सतह के ऊपर आ गई है, सीधा हो चुका है लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सीधा हो चुका है 1 किलोमीटर से भी कम। भारत का चंद्रयान 3 आज चांद पर उतर चुका है। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरते ही भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करवा दिया है। अब चांद पर पहुंचते ही चंद्रयान 3 ने एक बड़ा संदेश भेज दिया है। 22 जुलाई सन 2019 श्रीहरिकोटा से भारत ने 2:43 PM पे भारत के लिए चंद्रयान 2 को चांद पे भेजा था। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 फेल कैसे हुआ था। तो सबसे पहले चांद पे लैंडिंग करने के लिए रॉकेट के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरा होता है हार्ड लैंडिंग। इन दोनों तरीकों को भी अभी हम बताएंगे। लैंडिंग वो लैंडिंग होती है जिसमें जब रॉकेट धीरे धीरे करके चांद की सतह पर हम उतारते हैं उसे हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और हार्ड लैंडिंग वो लैंडिंग होती है जिसपे कि हम एक रफ्तार से जाते हैं और चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर देते हैं, उसे हम हार्ड लैंडिंग कहते हैं। और जब इसरो ने 6 सितंबर सन 2019 में भारत से चंद्रयान 2 को चांद पर लैंड कराया था तो उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग का यूज किया था। और जब चांद पे वो चंद्रयान 2 धीरे धीरे जा रहा था तो जैसे ही वो चंद्रयान 2 चांद की जमीन पर सटने वाला था तभी उनका संपर्क धरती से टूट गया, जिसकी वजह से ये मिशन हमारा फेल हो गया था। इसकी वजह से हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था और इसी को सीख मद्देनजर रखते हुए भारत ने अब चंद्रयान 3 लॉन्च किया। तो आगे की जानकारी हम चंद्रयान 3 के बारे में देंगे। चंद्रयान 3 को जानने से पहले आपको इसरो के बारे में जानना पड़ेगा। आखिर इसरो है क्या? इसरो जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे मिशन को करवाता है हमारी इंडिया कंट्री के लिए। इसे फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। और ये जो इसरो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और इन्होंने चंद्रयान 1, 2 और चंद्रयान 3 तक लॉन्च किया हमारे देश के लिए, जो हमारे देश के पहले लूनार मिशन हुआ करते थे। और आपने सोमनाथ के बारे में बहुत अच्छे से जाना होगा क्योंकि ये चेयरमैन है इसरो के अभी करंट के। इन्होंने चंद्रयान 1 से लेकर 3 तक जितने भी लूनार मिशन आए हैं उनको अपने योगदान से करवाया है। और अब हम समझते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आखिर चंद्रयान 3 क्या है जो हमारा मेन मोटिव रहा है इस वीडियो का। इस बार जो है चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से बहुत सारी चीज़ें को चेंजेस कर इम्प्लीमेंट किया गया है चंद्रयान 3 के अंदर। इस बार जो है चंद्रयान जो है करीब इसकी जो पाथ रहेगी वो करीब 500 मीटर इंटू 500 मीटर की लेंथ में रहेगी। और इस बार जो है इस बार ये लैंड करने वाला है करीब 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी लैंड करने वाला है चांद के ऊपर। और जो करीब 38 गुना बड़ा एरिया रहा है चंद्रयान 2 से। और इस बार करीब इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल दिया गया है जिससे इसका जो कंजर्वेशन और मोमेंटम है वो ज़्यादा रहे मून पर जाने के बाद। इस बार इसके सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए गए हैं। सबसे मेन बात की जो ये चंद्रयान 3 है ये फोटो ही नहीं खींचेगा बल्कि ये इसकी वीडियोस भी बनाएगा। और सबसे मेन बात जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी भी चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी वजह से उसके जो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस हैं वो चंद्रयान 3 में डाले गए हैं। हाई रिजोल्यूशन इमेजेस इसलिए है ताकि इसकी जो लैंडिंग है वो बिल्कुल अच्छे से हो सके। जो चंद्रयान 3 का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह है, बस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाएगा। और जो चंद्रयान 3 का पैर है उसको भी बहुत मजबूत किया जाएगा, उसका सेंसर है उसे भी बहुत मजबूत किया जाएगा। 2 का जो मोटिव था, मेन मोटिव था साउथ पोल में लैंड करना। और चंद्रयान 3 का जो मोटिव है वो बिल्कुल सेम है चंद्रयान 2 की तरह, साउथ में लैंडिंग करना। साउथ में ये करीब 70 डिग्री एक्सटेंट पे लैंड करने वाला है। और इसमें यहाँ की बहुत बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ने वाला है चंद्रयान में।
चंद्रयान 3 में जो रोवर है उसको करीब चांद पर लैंड करने में करीब 1 लूनर डे का समय लगने वाला है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का करने का एक मौका मिलने वाला है उनको। एक लूनर डे में करीब 29 दिन हुआ करता है। यानी कि जब रोवर चांद पर उतरेगा तब उसे सिर्फ 14 दिन मिलेंगे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, और इन 14 दिनों में उसको ऑल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। चंद्रयान 3 के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूनर नाइट में बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब चांद का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है नाइट में, कभी कभी वहाँ का टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट इतने टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते। अगर इसकी लैंडिंग हम आज नहीं कर पाए तो इसकी लैंडिंग सीधा हम 1 महीने बाद सितंबर में जाके करेंगे। इस चंद्रयान 3 का जो करीब वजन है वो करीब 1750 किलो का है, और इसका जो रोवर का वजन है करीब 30 किलो बताया जा रहा है, अप्रॉक्स 30 किलो, और इसमें करीब 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं। इस मॉड्यूल का नाम है, सबसे पहला मॉड्यूल है रोवर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा मॉड्यूल का नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। लोग लैंडर और जो है रोवर मॉड्यूल के बारे में तो ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन आपने प्रोपल्सन मॉड्यूल का नाम पहली बार सुना होगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल वो मॉड्यूल होता है जिससे जो चंद्रयान जो रॉकेट होते हैं वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकलते हैं। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो जो है चंद्रयान को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर चांद के ऑर्बिट में भेजता है, जिससे जो चंद्रयान है वो मून पे सेफली लैंड कर सके। और इसी के हेल्प की वजह से, इस मॉड्यूल की हेल्प की वजह से जो लैंडर और रोवर है वो अपना जो चंद्रयान है वो चांद पर टेक करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल की हेल्प से लैंडर और रोवर जो है वो चांद के ऑर्बिट में आएंगे, और जब ये चंद्रयान जो है वो करीब चांद के करीब 101 किलोमीटर के रेडियस पे पहुंच जाएगा, तो इसमें से लैंडर और रोवर जब चांद पर उतर जाएंगे तो जो प्रोपल्सन हमें मॉड्यूल बच जाता है वो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा करीब 3 से 6 महीने तक का। इसके अंदर एक खास तरीके का यंत्र लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जिसका नाम सेफ दिया गया है, और इसकी फुल फॉर्म आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसका सिंपल सा काम है स्मॉल एक्सोप्लैनेट को ढूंढना स्पेस के अंदर। और इसके अंदर जो हमारा चंद्रयान 3 इसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, तो चलिए इसके बारे में करते हैं। सबसे पहला रोवर के अंदर एप्स और लीफ नामक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लीव्स की। ये जो है चांद पे जो हमारे मिनरल्स होते हैं, चांद की मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं और उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ये वो ढूंढने का काम करता है। तो हमारा एप्स ये जो है पत्थरों पे काम करेगा, जो चांद पे हमारे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन पे काम करेगा, और इसी वक्त जो रोवर है इसके काम करते हुए फोटो भी क्लिक करेगा। तो अब आता है हमारा लैंडर के कुल 4 इंस्ट्रूमेंट है। पहला आता है हमारा राम्बा जो है ये एक लेजर बीम छोड़ता है, जिसकी वजह से जो चांद पर रखे पत्थर है उनको पिघलाने का काम करता है। आता है हमारा चाश, उसके बाद आता है हमारा चास्टी, ये जो है हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करने का काम करता है, यानी कि चांद का टेम्परेचर नापने के लिए। उसके बाद आता है हमारा इल्सा, ये जो है मून पे जो मून के अर्थक्वेक आते हैं वो कितने आते हैं ये उनको नापने का काम करता है। आता है हमारा चौथा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं IRA। ये हम कह सकते हैं कि हमें नासा ने एक तरीके से गिफ्ट किया है, क्योंकि इसमें जो है ये डिस्टेंस बताएगा कि आखिर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो कहाँ पे जाके लैंड किया है, क्या क्या काम कर रहा है। और यही थी सारे की सारी नॉलेज चंद्रयान 3 के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। और उससे पहले हमारा भारत जो है ये चौथा देश बनने जा रहा है, चौथा देश जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग किए चांद के ऊपर। तो 22 अक्टूबर 2008 की जिस दिन चंद्रयान 1 भारत का पहला, इसरो का सबसे पहला मिशन चांद पर जो लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च किया गया था रात के 8 बजे, और ये मिशन जो है वो कंप्लीटली लैंड हुआ था 28 अगस्त 2009 को। और चंद्रयान 1 का जो वेट था वो करीब 1380 kg था। और मैं बात करूँ इस मिशन को प्लान किया गया था 2 ईयर्स के लिए, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो जाता 10 मंथ 6 डे के अंदर ही। और इस मिशन को सक्सेस मिल चुका था, क्योंकि इस मिशन के अंदर जो था वो सिंपल सा फाइंड करना था कि सच्ची में मून के ऊपर वाटर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो फाइनली जो इस मिशन ने मून के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल को फाइंड कर लिया था, और ये मिशन सक्सेस हो चुका था। और इसने करीब वाटर के मॉलिक्यूल को नहीं, वाटर को नहीं, सिर्फ इन्होंने करीब चांद पर बहुत सारे मिनरल्स और एलिमेंट को भी खोज किया था इन्होंने इस मिशन ने, मतलब। और मैं बात करूँ इस मिशन की, तो ये मिशन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मिशन रहा है पूरे हिस्ट्री में इंडिया के। और मैं बात करूँ चंद्रयान 1 की, तो चंद्रयान 1 के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो अदर कंट्रीज से लाए गए थे लगाने के लिए। और इस समय के जो मतलब इसको जो लॉन्च किया गया था, और इस समय के जो चेयरमैन थे वो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में
जो है थे सोमनाथ सर जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इसरो को। एक जगह है जहाँ पर चांद पर, जहाँ पर चंद्रयान 1 ने एक सैटेलाइट को फाउंड किया था, उस जगह को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया, क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके नाम पर इस पॉइंट को नाम दिया गया था चांद के ऊपर। और ये लॉन्च हुआ था हरिकोटी जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको बनाने में लगा था करीब 386 करोड़ रुपए का खर्चा, और चंद्रयान 2 में लगा था करीब 978 करोड़ रुपीस का खर्चा। इस बार जो है चंद्रयान 3 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। अगर बाई चांस जो सिग्नल टूट भी जाता है लैंडर के बीच का, तो अपने आप लैंडर जो है, विक्रम लैंडर अपने आप को लैंड कर लेंगे मून पर सेफली और ईजिली। और इस बार जो है साउथ पोल पे किया है, और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि साउथ पोल पे करना इतनी आसान बात नहीं है। और इस जो लैंडर होता है उनका नाम विक्रम लैंडर कहा गया है, मतलब चंद्रयान के लैंडर्स को विक्रम लैंडर्स कहते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया नहीं था, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा इसको। और रोवर को प्रज्ञान से जाना जाता है। मैं बात करूँ रसिया की, रसिया ने फाइनली 10 अगस्त यानी कि वर्ल्ड टाइम के हिसाब से 10 अगस्त और रशियन टाइम हिसाब से करीब मैं बात करूँ तो करीब 11 अगस्त को लूना 25 मिशन को लॉन्च करती है। और ये मिशन जो है वो चंद्रयान से इंस्पायर्ड होके लॉन्च करती है, और ये मिशन जो है 19 अगस्त को जाकर क्रैश हो जाता है, अगर बर्बाद हो जाता है रशिया का। और इंडिया की मैं बात करूँ तो जो चंद्रयान मिशन है वो करीब 615 करोड़ रुपए में बनता है, और जो मैं बात करूँ लूना 25 की तो वो करीब 1600 करोड़ रुपए का बनता है, तो भी कुछ काम नहीं आता है। और इंडिया ने सीख ली थी चंद्रयान 2 से, इंस्पायर्ड हुए थे, अगर मतलब टूट जाता है तो कैसे मतलब कोशिश करके दोबारा हम बैक हो सकते हैं, लेकिन रसिया का ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ अपने ऐसी कंट्री पे जो पहली बार में सक्षम नहीं हो पाई, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने कर दिखाया। यानी कि चंद्रयान 2 में वो बिल्कुल फेल हो गई, लेकिन चंद्रयान 3 में उन्होंने जो गलती करी थी उसको सुधारा, और भारत जो है वो चांद पर पहुंच चुका है, और पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जो साउथ पोल पे लैंड किया हुआ हो। ठीक है, और मैं बात करूँ इंडिया की तो आप प्राउड करें इंडिया के ऊपर। आज शाम 6 बजे ये जो मिशन है अप्रॉक्स 6 बज के कुछ मिनट पर जाके कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, और मैं प्राउड कर रहा हूँ ऐसे कंट्री पे, ऐसे देश पे जो पूरे वर्ल्ड में नाम कर रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जल्दी से 500 सब्स पूरे कर लें।